हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो उनका नाम है मीनाक्षी सारंग और उनका कमेंट है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे हस्बैंड को भी मुंह का 4th स्टेज कैंसर है। ऑपरेशन तो उनका हमने प्राइवेट से किया, जो कि टाटा से ही बताया था। फरवरी 13 ऑपरेशन हुआ। अभी उनका कीमो स्टार्ट होगा, 8 बोला है। उनका 4 का टोटल कॉस्ट 13,55,000 है। मतलब उनका जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो 4 सर्कल जो है वो 13,55,000 के हैं और 4 लेने हैं। लेकिन अभी उनको वहीं पर दूसरे गांठ आई है और वह फूट गई है और उसमें से खून निकलता है। 10 दिन हो गए हैं, ठीक तो हो जाएंगे ना। दिन में 2 बार ड्रेसिंग करते हैं। ऐसे में कीमो ट्रीटमेंट तो नहीं रुकेगा ना। आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ रिप्लाई करेंगे, धन्यवाद। और दूसरा कमेंट है उनका, मैडम कीमो के ट्रीटमेंट में क्या खाना खा सकते हैं। तो आपने मेरे वीडियोस को देखा, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप जानना चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। उनकी जो गांठ है दोबारा दूसरे पार्ट में आ गई है और वो फूट गई है और उसकी वजह से खून आता है मुंह में। और अभी वो ठीक हो पाएंगे या नहीं ठीक हो पाएंगे। तो कीमोथेरेपी का ये जो ट्रीटमेंट होगा उसके बाद आई होप कि वो केयर कर लेंगे और उसके बाद कुछ रेडिएशन का ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा। तो ये जो मुंह से जो खून आ रहा है वो खून आना बंद हो जाएगा। और कीमोथेरेपी की जो डाइट्स प्लान है उसके लिए कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्या होता है कि कीमोथेरेपी का जब पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट के हर बॉडी के जो शरीर के पार्ट्स हैं उनमें हर तरह से कमी आ जाती है। जैसे दिमाग में भी कमी आ जाती है, आँखों में भी कमी आ जाती है, दिल में, लीवर में, किडनी में, स्किन में, दाँतों में। तो इस तरह के हर बॉडी पार्ट में साइड इफ़ेक्ट्स कोई ना कोई होते हैं कीमो के। तो हेयर फॉल्स भी होते हैं, वो एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है। सभी को नज़र आ जाता है कि कीमो, ये कैंसर पेशेंट है, इनकी हेयर फॉल्स हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। और दूसरा क्या है कि कीमो में क्या डाइट्स लें। तो कीमो में जब सारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो सारे सेल्स को बनाने के लिए वापस से वो सब कुछ खाना है जिससे वो सारे सेल्स रिकवर हो जाएँ। तो जो भी कमियाँ आई हैं वो सारी पूरी हो जाएँगी। तो उसके लिए क्या करना है कि घर के पके हुए खाने ही खाने हैं, घर में पकाना है, फिर खाना है। और जो बाहर के खाने हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि वो केमिकल उसमें मिक्स होता है तो वो नुकसान कर सकते हैं। तो घर का जो भी खाना है वो सब कुछ खाना है, जैसे दाल वगैरह है, चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब कुछ खाना है। अंडे वगैरह भी खा सकते हैं अगर आप मांसाहारी हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली, अंडे, मीट वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। चिकन वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो बीफ होता है वो नहीं खाना है, उससे कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो ये जो बीफ वगैरह होते हैं उनको नहीं खाना है। चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। मछली सबसे अच्छा होता है क्योंकि मछली में ओमेगा 3 होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आपकी बॉडी को जो आपकी वीकनेस आ जाती है पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद वो उसको रिकवरी हो जाती है। तो मछली खाना सबसे अच्छा है। एग्स खाने चाहिए, बॉइल्ड एग खा सकते हैं, फ्राइड एग खा सकते हैं, ऑमलेट्स खा सकते हैं, किसी भी तरह से खा सकते हैं। और चावल वगैरह भी खा सकते हैं। और कुछ दालें ऐसी होती हैं जो खा सकते हैं। और खाने के बाद अगर कुछ दाल्स वगैरह होते हैं जो पल्सेस होते हैं, उनको खाने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन होते हैं, जैसे कि गैस बनता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होने लगता है या गले में इचिंग टाइप की होती है, जैसे कि वो अरहर की दाल होती है, उससे उसको खाने के बाद गर्मी में इचिंग टाइप की होती है, गले में जलन होती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ना खाएँ और बाकी सब कुछ खाएँ। और सब्जियों वगैरह में भी जैसे कि वो अरबी होती है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे अगर पेशेंट के टाँके वगैरह लगे हुए तो उसमें खुजली होने स्टार्ट हो जाती है और बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है, तो वो खाने नहीं खाने हैं। और बाकी सब कुछ खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और कुछ यहाँ पर डाउट्स ये भी होते हैं कि नहा सकते हैं, नहीं नहा सकते हैं कीमो पेशेंट। तो हाँ, कीमो पेशेंट को नहाना चाहिए और डेली नहाना चाहिए और वो नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उनके जब नहाने के बाद हेयर फॉल्स होते हैं, हर टाइम साबुन लगाते टाइम बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो बेटर ये होता है कि कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी लेते हैं वो अपने हेयर्स को शेव करवा लेते हैं जिससे कि उनको नहाने में, सोने में और हर टाइम जो फॉलिंग होती है उससे वो बच जाते हैं। इसलिए कैंसर पेशेंट अपने जो बाल होते हैं उनको शेव करवा लेते हैं और जब कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वो वापस बाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक पेशेंट ने मुझे कमेंट किया था कि हेयर ग्रोथ के लिए क्या करें कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। कीमोथेरेपी ख़त्म हो गया, अब बालों को वापस से पहले जैसा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो
बालों को वापस से पहले जैसा ग्रो करने के लिए अ, मैंने तो ऐसा कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं लिया था कि कुछ कोई ऑयल, कोई मेडिसिन, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लिया हो। बाल नेचुरली गए थे, नेचुरली आ जाएँगे। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वापस से बाल आ जाते हैं और जो पहले आ रहे थे उससे बेहतर आते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाल आएँगे या नहीं आएँगे, उससे अच्छे आने चाहिए। तो बाल उससे अच्छे आते हैं, पहले से ज़्यादा घने आते हैं, काले ज़्यादा आते हैं और लंबे भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है सिर्फ़ अपनी डाइट्स का। अगर आप अच्छे खाने खाएँगे, हेल्दी फूड्स लेंगे, तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी, जल्दी होने लगेगी। तो खाने के लिए अंडे वगैरह खाइए और सैलेड खाइए, ग्रीन सलाद खाइए आप लोग और दालें वगैरह, हरी सब्जियाँ ये सब कुछ खाएँगे तो आपके बाल एकदम से अच्छी तरह से आ जाएँगे। ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती और रहा कि ऑयल वगैरह लगाना, तो बालों में हेयर ऑयल वगैरह मैंने लगाया था इंदुलेखा भृंगा ऑयल और शैम्पू वगैरह किया था। तो मैंने हेड एंड शोल्डर हमेशा जो यूज़ करती थी पहले भी एंड कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी। तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू का यूज़ किया मैंने और इंदुलेखा भृंगा ऑयल का मैंने हेयर ऑयल अपने बालों पर लगाया और जब बाल काफ़ी अच्छे आ गए थे उसके बाद मैंने अभी बंद कर दिया। तो अभी मैं बजाज आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर आपका डाउट है कि आपके हस्बैंड ठीक हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, क्योंकि ऑपरेशन भी हो चुका है और गाँठ आपके हस्बैंड की जो है वो दोबारा से आ गई है और फूट भी चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएँगे। और डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए और भगवान पे भी भरोसा रखिए। आप सिर्फ़ पेशेंट का ध्यान रखिए, अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट लेते हैं, मैंने भी लिया था तो यही डाउट थे कि ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि ऑपरेशन भी होना था, कीमोथेरेपी भी होना था और कीमोथेरेपी के रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स को हम झेल पाएँगे या नहीं झेल पाएँगे और उसके बाद अभी कौन-कौन से ट्रीटमेंट होंगे, नॉर्मल होंगे या फिर हम एक अपाहिज जैसी ज़िंदगी जी पाएँगे या फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँगे। इस तरह से दिमाग में मेरे भी चल रहा था ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गए और अभी थोड़ा-सा ये है कि 4 साढ़े 4 साल के बाद अभी लग रहा है कि ये थोड़ा-सा रिकरेंस कैंसर जो दोबारा आता है, ऐसा कुछ सिम्पटम्स टाइप के आए हैं बॉडी में। तो अभी जब टाटा हॉस्पिटल गए थे 2 महीने पहले, तो जो CA 125 ब्लड टेस्ट होता है उसमें आया है कि लेवल जो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब टाटा मेमोरियल के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि जब वापस से आप 2 महीने के बाद आप फ़ॉलो-अप में आएँगे तो CA 125 ब्लड टेस्ट एंड सीटी स्कैन के साथ यहाँ पर हमसे मीटिंग कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। तो अभी हमें जाना है फिर से और आई होप कि सब कुछ ठीक-ठाक हो। तो अभी टेंशन मुझे भी है कि ये दोबारा से आ गया तो अभी ठीक हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। तो अपडेट आपको देंगे सिटी स्कैन का और क्या रिपोर्ट होंगे वो सब कुछ भी। तो टेंशन मुझे भी होती है, लेकिन क्या करें, ऐसे रोने से कुछ नहीं होता। हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करते हैं कि तो ठीक है, आई होप कि हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। कैंसर ऐसे फैलता नहीं है कि अभी ट्रीटमेंट लेते-लेते फैल जाएगा, तो नहीं फैलता है। पॉज़िटिव रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, पेशेंट को मॉर्निंग वॉक करवाइए और डाइट्स पर ध्यान दीजिए कि वो भूखे ना रहें, क्योंकि अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के टाइम पर पेशेंट भूखे रहेंगे, खाना सही से नहीं खाएँगे, तो वो वीक होते जाएँगे और वीक अगर होते गए तो बॉडी पूरी उनकी टूट जाएगी और फिर रिकवरी होना मुश्किल होता है। यहाँ पर कहते हैं कि कैंसर पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये रीज़न होता है कि अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के टाइम पर अगर खाने-पीने का ध्यान नहीं देंगे या फिर कुछ उल्टा-सीधा खा लेंगे, तभी पेशेंट वीक हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो इनक्योरेबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, पेशेंट को खुश रखिए और पेशेंट को वॉक करवाइए, पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और पेशेंट की डाइट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड आई होप कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर सही लगा हो तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी को भी अगर कोई टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो कोशिश करूँगी वीडियो के ज़रिए से आप लोगों की मदद करने की। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।